हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए बना रही हूँ जो बिल्कुल अभी बिगिन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी को टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, स्पेशली हिमाचल प्रदेश। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती है, क्या कैसे। कभी कभी लगता है कि डायरेक्ट जंप कर दें, इन शॉर्ट की सब आज ही कर लें। तो वो सब थोड़ा सा हम बात करते हैं उसके बारे में। तो आप एंड तक देखना और इसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। और आई वुड रेकमेंड कि थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा के देखें, डोंट वेस्ट योर टाइम। जस्ट जो आपको सुनना है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये नहीं कि बस वीडियोज़ ही आप सुनते रह गए और फिर वो सब किया नहीं। तो प्लीज़ वैसा ना करें। आप थोड़ा सा एक आइडिया लें एंड अपनी फिर एक स्ट्रैटेजी बना के आप खुद स्टार्ट करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये प्लान सा बना के रखा है। थोड़ा सा मैं बताऊँगी आपको। यहाँ पर मैंने डिवाइड कर रखा है ये सारी चीज़ों को, जो जो मुझे याद आई और जो अब याद आती जाएंगी वो मैं साथ साथ बताती जाऊंगी, ठीक है। ये आ गया। और ठीक है, अ, हम थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। स्टेज वन में मैं मान के चल रही हूँ कि कुछ भी नहीं पता है, कुछ पता ही नहीं, पर सोचा है कि हाँ, जैसे मैं थी तो नहीं पता था क्या होता है ये सब, बस स्टार्ट करना है, कोशिश करनी है। वो वाली स्टेज। जो बच्चे कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी पता है, वो इन स्टेजेस को ऑब्वियसली स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, बस पता है कि कुछ होता है और वो करना है, तो वहाँ से चलते हैं। यार थोड़ा तो पता होता ही है, ठीक है, लेकिन जो भी है बिल्कुल आपको एक रोड मैप सा पता नहीं, तो वहाँ से चलते हैं। स्टेज वन जो है वो फाउंडेशन की है। फाउंडेशन इन द सेंस जर्नल स्टडीज़ के सब्जेक्ट। पहला मिथ, साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, कोई इशू नहीं है, आप स्विच कर सकते हैं आराम से। साइंस वाले आर्ट्स कर सकते हैं, आर्ट्स वाले आर्ट्स को और अच्छे से कर सकते हैं। जो आर्ट्स वाले हैं वो भी साइंस के सब्जेक्ट्स को, जैसे साइंस आएगा, मैथ्स आएगा, कर सकते हैं। करने को तो बहुत कुछ है यार, सब किया जा सकता है, तो वो सब डाउट्स ना रखें, ठीक है। तो अच्छा, बेसिक जो क्वालिफ़िकेशन है वो ऑब्वियसली आपकी बीएससी या फिर बीए, जो भी है ना, रहेगी आपकी। मतलब ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, नॉट ओनली बीएससी बीए, कोई भी ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री जो है वो होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट वट एवर। तो ठीक है, स्टेज वन में फाउंडेशन आपको बिल्ड करनी है। जर्नल स्टडीज़ के सब्जेक्ट लेके चलते हैं। मैंने प्रेफरेंस दी है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आप अपना देख सकते हैं। किसी को कोई सब्जेक्ट पहले से भी आता होगा, या किसी को किसी में इंटरेस्ट हो सकता है, या किसी को कोई आसान लग सकता है, वो सब आपने खुद देखना है। पॉलिटी बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है इस पॉलिटी की, ज़्यादा कन्फ्यूज़न है ही नहीं है इसके अंदर। आपको क्या करना है, आपने पॉलिटी में अगर बिल्कुल भी नहीं पता ही नहीं है, जैसे मुझे भी नहीं पता था, तब तो आप ले लो बुक्स, उठा लो आप नाइन्थ से, आप टेंथ, नाइन्थ और टेंथ की भी उठा लो तो भी बढ़िया है, ठीक है। नाइन्थ और टेंथ की आप बुक उठा लो सिविक्स की, ठीक है, उसको पढ़ लो। एनसीईआरटीज़ ऑब्वियसली हिंदी में पढ़नी है, इंग्लिश में पढ़नी है, आपके ऊपर है। हिंदी इंग्लिश मीडियम का भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो, नो डाउट दोनों ही सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि मेरा मीडियम इंग्लिश था तो मुझे लगता है इंग्लिश ही नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं रहता है इंग्लिश मीडियम में, आपको एज मिलती है, क्योंकि आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से फ्लुएंटली कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम में भी सिलेक्शन नहीं होती है, हर चीज़ पॉसिबल है। हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में जितनी प्रॉब्लम आती है, वैसे हम इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में प्रॉब्लम आती है। हिंदी जो है वो मेन सब्जेक्ट है इन सब सारे एग्ज़ाम्स के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों को भी हिंदी पढ़नी ही पड़ेगी और हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश। तो इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। जिसमें ज़्यादा फ्लुएंसी उसको आप एज अ मीडियम चूज़ करें। उसके अलावा तो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो वो कन्फ्यूजन भी दूर अपनी कर लें। जो भी सब्जेक्ट है उस पर पकड़ बनाए कि जो भी मीडियम है, हिंदी है या इंग्लिश है। तो अगर, बट ये है कि हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप इंग्लिश चूज़ करें, इंग्लिश में ऑब्वियसली बड़े सारे बच्चे इंग्लिश में होते हैं। हिंदी में जो कर रहे हैं, अगर वो थोड़े भी है, बट उनको परफेक्शन बड़ी ज़्यादा चाहिए। हिंदी में मिस्टेक्स हो जाती हैं, फ्लुएंसी कम होती है, ज़्यादा वर्ड्स बनाना, लिमिट कई बार ज़्यादा एक्सीड हो जाती है, तो वो सब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ नहीं कि एक चीज़ नहीं करोगे तो वहाँ सिलेक्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वो चीज़ अपने माइंड में जो है वो क्लियर रखें, ठीक है। तो मीडियम चूज़ कर लें अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कई बार कि आप हिंदी में समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन लिख इंग्लिश में रहे हैं, वो भी एक अच्छा मेथड है। मैं भी जो है वो इंग्लिश में ही लिखती थी, लेकिन मैं सुनने में वीडियोस हिंदी में ही सुनती थी, और हिंदी में कई बार मैं बुक्स में, बच्चों की बुक्स में भी देखती थी। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ होना तो उसी तरफ हो जाना, आपको बैलेंस्ड ही रखना है। हिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों करेंगे, ठीक है। पॉलिटी में मैंने आपको बता दिया बिल्कुल ही, अगर आप स्किप कर सकते हो, यू कैन स्किप नाइन्थ एंड टेंथ, बट थोड़ी सी एक ना कॉन्फिडेंस की भी बात हो जाती है कि हाँ यार, हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल ना अलग होता है। तो मुझे लगता है, जहाँ तक अगर जो बड़े बिगनर्स हैं, जो अभी कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे, तो अभी मेरे अकॉर्डिंग
कोई हिमाचल का एग्ज़ाम चल भी नहीं रहा है और जो आ रहा हो या स्टेजेस में चल रहा हो, बिकॉज एलाइड का रिज़ल्ट आ चुका है, जो एचएस ने जिसमें प्री दिया है तो उनका तो मेंस होगा ही, तो ऑब्वियसली वो तो इतने फाउंडेशन से स्टार्ट नहीं करेंगे, उनको तो पता ही होगा थोड़ी बहुत अपनी स्ट्रैटेजी का, तो उनको हटा दो। उसके अलावा भी मुझे नहीं दिख रहा कि 2 स्टेजेस वाले कोई एग्ज़ाम है, 1 स्टेज वाले हो भी सकते हैं जो मेरे दिमाग में ना हो। तो अभी हाई कोर्ट क्लर्क था वो भी हो गया, बाकी अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो जो बिल्कुल अभी स्टार्ट करें उनके पास काफ़ी टाइम है। तो अभी आप देख लो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स ही हैं। एंड आपका फिर से जून में जाके प्री होगा और फिर से अगले ईयर के मेंस जो होगा वो नवंबर दिसंबर तक होगा। तो काफ़ी इनफ टाइम है। अगर जो अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं वो आज से भी स्टार्ट करेंगे ना, तो मोर देन इनफ टाइम है, वो अच्छे से देख करें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बेसिक एनसीईआरटी उठा लो, 9th-10th की सिविक्स पढ़ लो, हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ लो। नहीं पढ़ना चाहते हो यूट्यूब खोलो यार, कुछ भी आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप डाल दो कि हाँ भाई 9th और 10th की जो भी है पॉलिटी, आपको वहाँ पे वीडियो आती है कि सुन लो उसको, ठीक है, उसको सुन लो, समझो कि बेसिक बात क्या है, और उठा लो एम लक्ष्मीकांत की बुक, खरीदो इसको। मैं नहीं बोलूँगी इसको ऑनलाइन पढ़ लो, होती होगी इंग्लिश, बहुत बल्कि बुक है, ऑनलाइन भी इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता है। इसको आप परचेज़ कीजिए, बाय कीजिए, ठीक है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ये लीजिए, इसको पढ़ो, रीडिंग दो। मैंने यहाँ रीडिंग नहीं लिखी, अब रीडिंग डिपेंड करती है आप पर। मैंने लक्ष्मीकांत बुक बहुत बार पढ़ी है, सबसे ज़्यादा कोई पढ़ी होगी ना तो हिमाचल जीके की पढ़ी है और लक्ष्मीकांत ही पढ़ी है, क्योंकि इंटरेस्ट भी बन गया था और पॉलिटी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग ये एकदम से आ जाएगी आपको इसके अंदर, मुझे जहाँ तक आइडिया है मैक्सिमम बच्चों को पॉलिटी में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस बुक को पढ़ो, कवर टू कवर पढ़ना है भाई, स्टार्टिंग से एंड तक पढ़नी है लक्ष्मीकांत। पढ़ना कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्टिंग में नहीं पकड़ना पेन, आपने रीडिंग ही देनी और समझना। समझ आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं समझ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, पढ़ो, सारा सारा रीड मारो। 1 रीडिंग आपको देनी है, वो जितना भी आप टाइम ले सकते हो। अगर आप होगी एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, एक दिन में ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं रखना दिमाग में कि टॉप पर ऐसा करते होंगे, जिनका क्लियर हुआ वो ऐसा करते होंगे, सब भी अलग अलग चलते हैं यार। और पता भी नहीं होता कब कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क कर जाए, तो अपनी बिल्ड करो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने बस उठाई पॉलिटी, ठीक है, बुक उठाई एम लक्ष्मीकांत की, स्टार्टिंग से ही पढ़ना है आपको, बिल्कुल बिगिनिंग से। नहीं समझ आएगा स्टार्टिंग का चैप्टर तो आएगा ही नहीं, हिस्टोरिकल जो चैप्टर है उसमें पुराना हमारा हिस्ट्री का बताया हुआ है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो उसको, एंड तक पढ़ लिए, एक रीडिंग आपने कुछ आई गेस 5 to 10% आपके दिमाग में बैठेगा। फिर आप जाओगे यूट्यूब पे तो वहाँ पे भी एम लक्ष्मीकांत की भी वीडियोस प्रेजेंट है। तो आप देखो आजकल कितना कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ से वो सुन के बुक खोलो, सामने वीडियो रख लो। वीडियो से ना एक चीज़ और भी फ़ायदा होता है कि थोड़ा एंगेजिंग लगता है। बुक्स ना हम थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, अब स्क्रीन टाइम सबके पास फ़ोन है, हमें ना फ़ोन चलाने की वो चली रहती है कि फ़ोन साइड पर है, अच्छा उसको चला ले। तो अगर वीडियो चल रही होगी ना तो फ़ोन को चलाने का वो भी नहीं रहता है। तो वीडियो आप सामने रखिए और आप अपनी बुक खोलिए और उससे सुनते जाइए, वैसा कर लीजिए, ठीक है। वो भी एक अच्छा जो है मेथड है। लक्ष्मीकांत को पढ़ लिया अच्छे से, 1-2 बार पढ़ी, पढ़ने ही पड़ेगी तब समझ आएगी, लर्न नहीं होगी बिल्कुल भी। फर्स्ट टाइम में ये मत सोचो कि हमें लर्न हो गया, अरे एंड तक लर्न नहीं होता, एंड तक लगता है कि हमें लर्न नहीं, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। कर लिया, फिर 3rd रीडिंग जब भी दोगे, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लक्ष्मीकांत को 3 महीने लगा दो, वैसा नहीं करना है। आपने एक रीडिंग दे दी, साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट भी उठाना है आपने, ठीक है। और उसके बाद 1 मंथ में आपने 2 बार आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। फिर धीरे धीरे संडेज उठा लो, सैटरडेज उठा लो, वट एवर कोई भी डेज हो उसमें उठा लो, और आप एक एक टॉपिक उठा लो या एक एक चैप्टर उठा लो जो आपको इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा, आपको पता है कि ये अच्छा इंटरेस्टिंग इन द सेंस ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल बेकार, और चैप्टर शुड भी इंपॉर्टेंट। लाइक आप प्रेसिडेंट उठा लो, आप गवर्नर उठा लो। अच्छा इसका ना मैं डिटेल भी बता दूँगी आपको कि मैंने एंड में जो पढ़ा था और जिससे मुझे याद भी रहा था, वो सब बात की बात है। अभी बस जो बेसिक है पहले वो कर लो, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक ही बुक है, ज़्यादा जाना ही नहीं है इधर उधर, कहीं नहीं जाना है, इसको कर लो, डन है। सेकंड आ गया हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री के मैंने बनाए थे नोट्स यार, मैं सच बताऊंगी तो बनाने पड़े, बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो ये पढ़ो, इसमें आप एनसीईआरटीज़ पढ़ो ना, 6 से स्टार्ट हो जाओ 10th तक की एनसीईआरटीज़ पढ़ो, जहाँ पे भी एंशियंट मिलेगी, ठीक है, वो पढ़ो आप, ठीक है। और फिर तमिलनाडु बोर्ड की भी आती हैं 2 बुक्स आएंगी, उसमें भी एंशियंट हो गया, एक में शायद मॉडर्न है, तो मैंने वो दोनों ही पढ़ी थी, ठीक है, वो पढ़ लो। मेडिवियल को मैंने नहीं इतना पढ़ा था, लूसेंट जिनको पढ़ते हैं वो वहाँ से पढ़ लेंगे, थोड़ी सी क्रोनोलॉजी पता लग जाएगी कब कौन सी डायनेस्टी आई, तो वो उससे हो जाएगा, इतना पूछते भी नहीं है। लेकिन यार अब पता नहीं कब ये शिफ्ट कर दें, क्योंकि सिलेबस में तो मेंशन है ही है, तो कुछ भी कर सकते हैं, तो थोड़ी नॉलेज तो हर चीज़ की होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड आ जाओ मॉडर्न, मॉडर्न तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको तो करना ही करना है। स्पेक्ट्रम उठा लो,
ठीक है, उठा ली, पढ़नी पड़ेगी, ये भी पूरी पढ़नी है आपको। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स हैं जो बेकार है, वो नहीं भी पढ़ो, बट वो थोड़ा आइडिया दे देते हैं, थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं। और आपको इंडिपेंडेंस तक ही पढ़ना है, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस आपको नहीं पढ़ना है, प्री के लिए तो वैसे नहीं पढ़ना है, और मेंस में भी हमारे में इतना नहीं पूछते हैं, यूपीएससी में पूछते हैं, एचएएस में इतना नहीं पूछते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर क्या करना है, अच्छा इसकी भी बुक वो है, आप वीडियोस, प्रतीक नायक की वीडियोस आपको मिल जाएगी, अमित सेन गुप्ता की आपको वीडियोस मिल जाएगी, बढ़िया, आप वो देख सकते हो, उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। मैं नोट्स भी बना लेती थी कई बार यूट्यूब वीडियो से देख के भी, वो कीजिए, और इसके नोट्स भी आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, वैसा करना है इसका। थर्ड में एनवायरनमेंट, शंकर आई इसकी बुक पढ़नी है यार। एनवायरनमेंट से क्या होता है कि बाद में करंट अफेयर जब आप पढ़ोगे ना, तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा आपको। एल्गल, जब आप न्यूज़ में पढ़ोगे कि यहाँ पे एल्गल ब्लूम हुआ, आप पढ़ोगे कि यहाँ पर जैसे आपके वेटलैंड्स पढ़ोगे, तो वो सब आपको पहले से ही पता होगा। वरना आप जब न्यूज़पेपर्स में देखोगे, मैगजीन में, तो आपको कन्फ्यूजन होगी, यार ये तो मैंने देखा नहीं, ये तो मैंने पढ़ा नहीं। तो पढ़ो इसको, शंकर आय इसकी बुक अच्छी है, इसकी भी वीडियोस भी मिल जाएंगी, और ये बुक भी अच्छी है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये एचएस के लिए बता रही हूँ। और एचएस और एलाइड देखो हाई लेवल हो गए हैं, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद एग्ज़ाम्स क्लियर हो रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि कम करके होगा, ज़्यादा करके हम कम का ज़रूर सोच सकते हैं, कम सोच के ज़्यादा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि और ज़्यादा हर साल टफ़ करते ही जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टाइम है, तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम है जो वन डे एग्ज़ाम है, वहाँ तो आपको इतना नहीं करना ऑब्वियसली, बट अगर ऐसा है ना प्री और मेंस वाला, तो करना ही पड़ेगा यार, ठीक है। फिर इकॉनमी आ गई, मैंने रमेश सिंह बुक से स्टार्ट की थी, बट सच बोलूँ तो थोड़ी सी टफ है, मुश्किल आएगी समझने में, तो आप स्टार्ट करिए। यूट्यूब पे जाइए, मृणाल सर के लेक्चर हैं, ओल्ड वाले, बहुत पुराने लेक्चर, लेकिन इतने बढ़िया है ना, आप उसको एक बार सुनो, नोट्स भी बना लो साथ साथ में, क्या अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको टेंशन ही नहीं कोई। उसके बाद आप कोई भी बुक उठा लो, रमेश सिंह उठा लो, या मृणाल सर के नोट्स आपको टेलीग्राम पे या ऑनलाइन समवेयर मिल जाएंगे, उसके प्रिंट आउट्स निकाल लो, उसको पढ़ लो, ठीक है। अगर तब भी क्लियर नहीं होता, मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखो दो होती है ना, एक मैक्रो होती है, एक माइक्रो होती है, तो आपको मैक्रो उठानी +1 और 2 की, ठीक है, उसको पढ़ लो। इकॉनमी भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, बेस तो बनाना ही पड़ेगा। यहाँ तक आपका बेस हो गया जनरल स्टडीज़ का। साइंस को मैं हमेशा भूल जाती हूँ, साइंस मैंने फिर एंड में लिखा है, मैं वहाँ पे बता दूँगी। ये तो करना ही है, ये तो मस्ट है, ये तो जस्ट फाउंडेशन है, ये तो अभी बोल भी नहीं सकते कि ये कर लिया तो हमने बड़ा ही कुछ कर लिया, ये तो नॉर्मल है, ये तो आजकल हर बच्चा जो एग्ज़ाम में बैठ रहा है उसको ये सब आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको करना है। देन हिमाचल के एग्ज़ाम है, तो हिमाचल जीके को तो लाइटली लेना नहीं है, मैंने बताया था पहली वीडियो में। जग मोहन बलोत्रा की बुक है, बहुत अच्छी है, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी है। अगर अभी टाइम है, यू कैन रीड दैट बुक, ठीक है, पढ़ सकते हैं, एक रीडिंग दे सकते हैं। फिर उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों को, ज्योग्राफी आप उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। आप उसमें से डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री दी हुई है, उसको पढ़ लीजिए। थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है हिमाचल की, उसको आप पढ़ लीजिए। 3 सेक्शन आप उससे पढ़ लो, थोड़े से नोट्स बना लो। या फिर अगर कोई होता है यार, कहीं सोचते हैं कि नहीं, उनका दिमाग भी तेज होता है, वो चाहते ज़्यादा रिसोर्सेज रेफर ना करें, तो मेरे अकॉर्डिंग फिर हिमाचल दर्पण ज़्यादा अच्छी है। हिमाचल दर्पण उठाओ, उसको पढ़ो, बहुत ज़्यादा रीडिंग्स दो, बहुत अच्छे से करो। हिमाचल में भी जो है वो लैक करते हैं, मैं खुद लैक करती हूँ अभी तक, तो वो हिमाचल को अच्छे से करो, ठीक है। डॉक्टर अकेडमी की बुक भी मैंने बताई थी, पर इंग्लिश मीडियम में, एंड में प्री से पहले आप इसको पढ़ेंगे तो वर्क करेगी, मुझे इसने हेल्प करी थी, तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। स्टेज वन में अभी आपकी फाउंडेशन तैयार होगी, एटलीस्ट आपको सारे सब्जेक्ट का बेसिक पता है कि ये चीज़ होती है, ये अभी भी कुछ इतना नहीं हमने कर लिया, ये बहुत बेसिक है, ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद क्या करना है, अभी मैं लेके चल रही हूँ कि एग्ज़ाम को टाइम है, अभी एग्ज़ाम है ही नहीं, अभी आप ये कीजिए, ठीक है। स्टेज 2 में मैंने यहाँ पे बताया है कि अब हमें अंडरस्टैंडिंग होगी, अब अपनी स्टडीज़ को हम थोड़ा इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज से। अब हम मैगज़ीन पढ़ सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अब मेरे को आइडिया हो गया। अब आप विज़न की मैगज़ीन उठाओ। अब आप बोलोगे, कहीं जैसे कई स्टूडेंट्स नहीं करते इसको सच में प्रेफर, वो बोलते हैं कि यूपीएससी के लिए, बट आई डोंट थिंक सो। यूपीएससी के लेवल का पढ़ोगे तो एचएस क्लियर हो रहा है आजकल, ठीक है, तो आप रेफ़र कर सकते हो। इसमें एक फ़ायदा जो मैं आपको बताऊँ ना, वो ये है कि मेंस का आपको समझ आने लगता है। इसमें जितने भी करंट अफेयर दिए होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से दिए होते हैं, कंटेक्स्ट दिया होता है उसकी, कुछ ना कुछ नीचे जो है वो रेफरेंसेस दिए होते हैं, उसके अंदर फैक्ट्स दिए होते हैं, तो प्रीलिम्स का काम भी तो होता है, और कहीं ना कहीं मेंस का आइडिया होना स्टार्ट हो जाता है कि मैं मेंस में क्या लिख पाऊंगी। मेरे पास मतलब जब मैं पढ़ती थी विजन आईएएस की, तो मेरे दिमाग में कंटेंट बनना स्टार्ट हो जाता था कि हाँ, अगर मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, समझ रहे हो। तो इसके लिए थोड़ी इंटीग्रेटेड हो जाएगी आपकी, फिर प्री लेवल नहीं रहेगी। देखो, अगर आप सीधे यूट्यूब से वन 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 वर्ड वाले जो होते हैं वो करंट अफेयर्स वो करोगे ना, तो ऑब्वियसली प्री के लिए वो करने अभी मैं बताऊंगी आगे, लेकिन अभी टाइम है, तो आप जब बेसिक सब्जेक्ट्स कर लेते हैं तो आप इसको उठाइए। इसको जब आप करेंगे तो आपको मेंस के लिए भी इंसाइट्स मिलेंगे, आपको थोड़ा थोड़ा मेंस का आइडिया, अभी लिखना नहीं है मेंस का कुछ भी,
न्यूज़पेपर की बात करूँ यार तो थोड़ा मैं ज़्यादा आइडियलाइज़ नहीं करूँगी, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना ना थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है। तो मैं वर्किंग थी ना, तो मैं नहीं कर पाती थी। अब कई होते जो सुबह उठ जाते हैं और वो जल्दी से न्यूज़पेपर ला के पढ़ लेते, लेकिन वो ना बहुत टाइम लगता है। स्टार्टिंग में तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जाते थे। इधर सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो न्यूज़पेपर में जर्नली मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने बहुत अच्छे से फॉलो करा। किसी को इंटरेस्ट है तो वो ज़रूर करे, क्योंकि आपकी जो है वो लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर से आप अपडेटेड रहेंगे, फ़ायदे तो बहुत है, लेकिन टाइम की बात है। ठीक है, अगर टाइम की कमी है तब तो नहीं कर सकते। अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर ट्रिब्यून पढ़ लो, अमर उजाला पढ़ लो, हिमाचल वाले जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो हिंदू पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। तो ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अगर कर सकते हैं ये, अभी ये मैं जस्ट बता रही हूँ, अभी भी ये करंट अफेयर नहीं है, ये सिर्फ पढ़ा आपने, एक एक रीडिंग आपने दी, आपको थोड़ा आइडिया होने लगेगा। ठीक है, फाउंडेशन अब हमारी बन गया, हमने थोड़ा मैगजीन्स पढ़ना भी सीख लिया, हमने बेसिक भी देख लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्रिपरेशन को थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस में। प्रीलिम्स का अभी तक आपने ये सब पढ़ा ना, ये प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, लेकिन प्री ओरिएंटेड कब हो जाना है आपको, जब 2-3 महीने बचेंगे एग्ज़ाम के। फॉर एग्जांपल लेट से कि हमारा नेक्स्ट ईयर का जो एचएस एग्ज़ाम है वो जून में होता है, तो आप जून से पीछे आ जाओ। ठीक है, तो आप मार्च अप्रैल मई 3 महीने जो है वो तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, प्रीलिम्स का ही पढ़ोगे, क्योंकि थोड़ा सा अलग रहेगा। बेसिक पढ़ लिया, नोट्स की रिवीजन पढ़ोगे, जनरली हार्ड पार्ट होती नहीं यार, हम नोट्स बनाने में खोए रहते हैं। लिखना 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 मुझे पसंद आने लगता है, और फिर ना वो नोट्स पढ़े ही नहीं जाते। तो वो चीज़ जैसे भी मन मार के वो करनी है, नोट्स को बार बार पढ़ना है। एमसीक्यूज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितने पीवाईक्यूज़ दिखते हैं, चाहे वो यूपीएससी के हो, एचएएस के हो, अलाइड सर्विसेज के हो। हिमाचल में कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है ना, मैं सब देखती थी। हाई कोर्ट का हो रहा है, कोई पियोन वगैरह का हो रहा है, कोई किसी का भी होता था ना यार, मैं वो ज़रूर देखती थी। तो वो सब आपने देखना बड़े से। मैं सोने भी लगती थी तो मैं सोते हुए देख लेती थी, पर मैं देखती थी। तो पीवाईक्यूज़ आप ज़रूर देखें, और बुक्स भी मिल जाती हैं जिसमें मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश या बिहार पीसीएस उन सभी के भी होते हैं, तो वो सब भी बहुत हेल्प करते हैं। कहीं ना कहीं घूम फिर के सेम क्वेश्चन नहीं होगा, बट रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिख ही जाता है। और टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, मेंस के लिए फिर आपने उसके बाद मैं ये रिकमेंड करूँगी कि मेंस की फाउंडेशन भी बिल्ड साथ साथ करते रहनी चाहिए। बट हाँ यार, जब तक प्री ना हो ना, मेंस पे इतना दिमाग लगता नहीं, क्योंकि मेरे से प्री ही नहीं होता था, तो मेरा दिमाग तो प्री में ही रहता था हर वक्त। तो ये मुश्किल होता है, या तो प्री में किसी को बड़ा कॉन्फिडेंस हो कि वो प्री तो ऐसे ही निकाल लेंगे, वो थोड़ा मेंस के लिए सीरियस हो सकते हैं। बट मैं सच बोलूँ तो मैं प्री के बाद ही मेंस के लिए सीरियस हुई थी। तो ऐसा नहीं करना ही गलत भी होता है, क्योंकि प्रेशर हो जाता है। तो स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करो। ठीक है, तो मेंस के लिए फिर अलग मैगज़ीन है। वी देखो मैंने क्या किया था, एंड में विज़न आईएएस की मैगज़ीन आती है, मेंस वाली अलग आती है, प्रीलिम्स वाली अलग आती है। वो सारी मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छे से पढ़ी थी। बड़ा सारा डाटा मिल जाता है, बहुत लिखने के लिए इतना इनफ हो जाता है आपके लिए। ठीक है, मेंस बूस्टर होते हैं अलग अलग अकाडमीज़ की, वो ले लो, नोट्स अपने लिए पढ़ लो, और आंसर राइटिंग तो करनी ही करनी है। तो मेंस की बात हम इंटीग्रेटेड बाद में करेंगे, तो ये इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। करंट अफेयर्स का बहुत सारे पूछ रहे थे मुझसे, तो देखो जो मैंने फॉलो किया है वो जीके टुडे किया, वो तो बहुत अच्छे से किया। मैं जैसे एक दिन हर दिन नहीं देख पाती थी, तो मैं क्या करती थी, मंथ एंड में पूरे पिछले मंथ का देखती थी। इंटीग्रेटेड वीडियो नहीं, एक एक दिन का, एक एक दिन के कोई 10-10 क्वेश्चन वो मैम है वहाँ पर वो करवाती हैं, उनको मैं लिखती भी थी। मैं अभी आपको शो भी करूँगी नोट्स वगैरह, तो वो मैं लिखती थी, उसके लिख लिख के मुझे याद होता था, इसलिए मैं लिखती थी। कहीं को ऐसे भी याद हो जाता तो वो ना लिखें, बट मैं तो लिखती थी। ज्ञानम मैगज़ीन आती है, उसको हाईलाइट करके कई बार उससे नोट्स बना लेती थी, अगर नोट्स का टाइम नहीं हो तो उसको हाईलाइट कर लेती थी। ठीक है, स्पीडी करंट अफेयर की एक मैगज़ीन आती है, और वो ऑनलाइन आती है, यहाँ भी मिल जाएगी आपको, चंबा में या हिमाचल में मिल जाएगी बुक स्टोर्स पे, वो ले सकते हैं आप। और उसमें भी मतलब वो सारा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर होता है। ठीक है, करंट अफेयर्स अपडेटेड एक चैनल है यूट्यूब पे, मैंने उनकी बड़ी वीडियोस देखी, तो वो भी अच्छी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मैराथन वीडियोस होती है ना, एंड में डाल देते हैं 6 आवर्स की वीडियो, 3 आवर्स की वीडियो, वो सब मैं देखती थी यार। मैं बोलती हूँ, कई बच्चे थे मैंने देखा उनमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है, वो बोलते हैं हम तो एक ही रिसोर्स फॉलो करते हैं, लेकिन यार इतना आजकल एग्ज़ाम टफ हो गया ना, एक रिसोर्स से ना कॉन्फिडेंस आता और ना ही वहाँ से क्वेश्चन दिखते हैं। तो मुझसे तो जब टाइम लगता था मैं वीडियो सुन लेती थी, डिफरेंट सोर्सेज फॉलो करती थी, कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मुझे आ ही जाएगा। तो वो चीज़ आपको करनी चाहिए, मुझे लगता है। अब पहले होता था यार यही पूछना है यही पूछना है, उसको पक्के से कर लो, अब ऐसा है ही नहीं, कुछ भी पूछ रहे हैं। पहले बोलते थे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, यूपीएससी में सब आने लगा है यार, सब कुछ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको भी वेरिड करना पड़ेंगे रिसोर्सेज, तो वो चीज़ आप करें। ठीक है, वही आ गया, रेफर वेरियस रिसोर्सेज। अंडरस्टैंडिंग हमने पहले कर ली, और फिर क्रैमिंग पावर भी चाहिए, बड़ा ज़्यादा डाटा याद भी करना है, और वो आपने कैपेबिलिटी बनाने पड़ेगी, होती नहीं है मुझे लगता है क्रैमिंग वाली, बट वो बनाने पड़ती है, बार 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 पढ़ेंगे, याद होगा, कहीं ना कहीं याद होता जाएगा। ठीक है, हाँ एंड तक लगता है ये कि नहीं है याद, बट होता है यार। ठीक है, फिर वही बता दी मैंने, 2 स्टेजेस हैं, 2 डे एग्ज़ाम, सॉरी नॉट 1 डे एग्ज़ाम, जो भी प्रीलिम्स और मेंस वाले हैं, उसमें प्रीलिम्स आ गया और मेंस आ गया।
मेंस में आप 2 टाइप के एग्ज़ाम देखोगे, एचएएस जो सबसे हाई है, ठीक है, और इसमें ही क्या क्या बड़े सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, ऐसे का पेपर आएगा, GS1 आएगा, GS2, GS3, GS4 एथिक्स का होता है जो कि एचएएस में नहीं आता, वो यूपीएससी में आता है। तो हमारा ये थोड़ा सा बेनिफिट है। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एलाइड और नायब तहसीलदार, इनके ये आते हैं, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है और जनरल स्टडीज़ आता है, ठीक है। प्रीलिम्स का मैंने बता दिया, और प्रीलिम्स में एचएस के प्रीलिम्स में सीसैट भी आता है, जिसमें आपका मैथ्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन बोथ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। यार एचएस में हिंदी इंग्लिश में भी फेल कर देते हैं, ठीक है। मैं हुई हूँ हिंदी में लिटरली, तो वो इसलिए बता रही हूँ, लाइटली किसी चीज़ को ना ले, ठीक है। फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज बड़े सारे मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी ये अकेडमीज़ है, ला एक्सीलेंस, पीटी, 365 विज़न की, ये सब तो मैं रेफ़र करती थी एंड में। जब फाउंडेशन बिल्ड हो जाए ना, तब आप डिफरेंट रिसोर्सेज को देखते हो तो आपको इजीली समझ आते हैं। अभी आप सडनली देखने लगोगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या ही है ये, लेकिन फिर बाद में आपको पता लग जाता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। और फिर साइंस का मैंने आपको बताया, तो 6 से 10 की एनसीईआरटीज़ करनी है, नोट्स बनाने हैं। मेरी साइंस हमेशा से अच्छी थी, बट स्टिल मैंने नोट्स बनाए थे, 6 से 10 तक के नोट्स बहुत अच्छे से बनाए थे, कॉपी पूरी भरी थी मैंने। यूट्यूब की वीडियोस देख लो, ल्यूसेंट या तरुण गोयल की बुक आती है जीके की, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आ गया। और इकनॉमिक सर्वे करना है, हिमाचल प्रदेश का करना है, ठीक है, वही फ़ैब मार्च में आ जाएगा। मैगज़ीन ख़रीद लो और उसको पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिला होगा। अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी को मोल्ड करें, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल मैं तो हर हफ्ते, कई बार तो हर दूसरे तीसरे दिन बनाती हूँ। तो ये सब चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं। हर किसी इंसान में जो है वो चीज़ें जो है फ्लॉज रहते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। इन परफेक्शन से ही इंसान आगे बढ़ता है। हर कोई परफेक्ट, पर हर कोई क्या, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो वो चीज़ें आपको जो है वो करनी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको नोट्स जो है वो शो करती हूँ, ठीक है। जैसे ये मेरे पहले ज्योग्राफी के, ठीक है, ज्योग्राफी जो मेरे को सब्जेक्ट ना वीक थे ना, उसके तो मैं नोट्स देखो बनाती थी। हाँ, जो मेरे अच्छे सब्जेक्ट्स थे उनके मैं कम ही बनाती थी, उसमें उनके बनाती थी जो मुझे याद नहीं होता था उन चीज़ों के। तो बाकी तो देखो ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स हैं, डिजिटल मैंने यहाँ बनाए थे। ये आगे देखो, मैप्स भी ड्रॉ करने हैं, खुद करने हैं, मैंने तो बड़े ज़्यादा मेंस में किए थे, ठीक है। ये सब आ गया। ये इंटीग्रेटेड ही है मेरे, क्योंकि हमारे एचएस में भी अलाइड सर्विस में जो पूछते हैं वो प्रीलिम्स के नोट्स चल पड़ते हैं, ठीक है, मोर और लेस। हाँ, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये मेरे नोट्स थे सारे। ज्योग्राफी, ये मैंने मैप्स से स्टडी करनी पड़ेगी ज्योग्राफी की, तो आपकी टफ़ है यार ज्योग्राफी, मुझे लगती है पर्सनली, पर कईयों को अच्छी भी लग सकती है। तो ये आ गया, ठीक है। ये सब मैंने समझ के ये बनाए थे नोट्स। कुछ मैंने वीडियोस देख के लिखे हैं कुछ, ठीक है, जहाँ से भी मुझे मिला। मैप्स ड्रॉ, ये सब मैंने किया है यहाँ पे। ग्लेशियर्स, ये वो डाटा, ये सब जो है वो, ठीक है। किसी को बिल्कुल अच्छे से पढ़ने होंगे तो वो मैं फिर पीडीएफ बना के भेज दूँगी, बट फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ही जस्ट। अब ये वाला क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में कुछ आया था, कौन से दो आब है, हिमाचल प्रदेश में ही आया था कि कौन किन किन रिवर्स के बीच में कौन कौन से दो आब है। तो ये सब भी पूछा हुआ है, तो मैं वैसे ही बनाती थी जो पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग देख देख के, ये रिवर्स वगैरह, ठीक है। तो ये आ गया मेरे ज्योग्राफी के आगे, ठीक है। अच्छा, ये इकनॉमिक सर्वे हिमाचल प्रदेश का, तो देखो ये भी मैंने डिटेल्ड बनाए थे, ये अभी का है, ये रिसेंट है अभी, ठीक है। इकनॉमिक सर्वे और बजट जो है वो 2025 वाला, और इससे पीछे वाला इकनॉमिक सर्वे। इसके लिए आपको इकॉनमिक्स आनी चाहिए। देखो ये मैंने पूरा यहाँ से बनाए हैं ये नोट्स, सब डाटा लिख के, वीडियोस भी सुनी है समझ समझ के, फिर जहाँ पे जो मुझे लगे ग्राफ्स वगैरह वो सब भी मैंने यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये सब मैंने लिखा है। ये मैंने ग्राफ्स वगैरह ये सब डाला है इसमें, ये देखो अच्छे से डिटेल्ड में ये बनाए हैं। तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी, ठीक है। तो ये सब है, अगर किसी को ये चाहिए होंगे तो वो मैं पीडीएफ बना दूँगी, ठीक है। तो ये सब आ गया, ठीक है। देन करंट अफेयर्स के थोड़े शो करती हूँ यहाँ पर। मैंने करंट अफेयर्स के जीके टुडे के भी बनाए हैं। वो तो बस वो मैम जो है वो क्वेश्चन बोलती जाती है और आंसर, और मैं उसको शॉर्ट शॉर्ट में। ये आ गया देखो, फैब मार्च, फैब से पीछे भी चली हूँ मैं। ये देखो यहाँ थीम्स, ये सेबी वगैरह, स्वामित्व स्कीम्स, ये वो सब, ये एक दिन के होंगे, ये एक है ना। फिर ये आ गया नेक्स्ट, ऐसे कलर्स चेंज कर करके ये सारे। तो
तो इस तरह से मैंने ये देखो कितने सारे नोट्स बनाए हैं यहाँ पे, ये सारे करंट अफेयर के ही हैं। ये देखिए, और ये मैं पढ़ लेती थी फिर। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने भी मैप दिखा था मुझे एक, जैसे मैम भी अगर कोई जगह का नाम लेती थी तो मैं वहाँ पर मैप्स जो है वो देखो डाल देती थी, ये ताकि ये क्वेश्चन भी पूछा है हिमाचल प्रदेश सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के प्रीलिम्स में, यूक्रेन को बॉर्डर करने वाली कंट्रीज़, ये आ गया नोट्स सी वगैरह। तो ये धीरे धीरे जब बेसिक पढ़ लोगे तो हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, ये आ गया। देन अच्छा, देन जैसे कुछ चीज़ें भूलती थी, ये क्वेश्चन भी आया था पिछली बार एचएस का जो मेरा प्री क्लियर था, तो ये आ गया था, ये सस्टेनेबल गोल 17, ये याद नहीं होते थे तो ये याद किए, फिर मैंने ये लिखिए जितना लिख सकते हो उतना लिखिए, लिखने से भी बड़ी सारी चीज़ें क्लियर होती है। फिर यहाँ पे आएगी ये ज्ञानम मैगज़ीन। ठीक है, ये ज्ञानम मैगज़ीन, ये सब मैं पढ़ती थी, इसके एंड में भी बड़े सारे क्वेश्चन दिए हैं, वो आप पढ़िए। ठीक है, अब जैसे मुझे ये याद नहीं होता था, ये रह गया आपका कुछ भी ले लीजिए, गवर्नर जनरल वाला टॉपिक रहेगा आपका, वो याद नहीं होता था, और पॉलिटी का भी कुछ कुछ याद नहीं होता था, तो वो भी मैं लिख लेती थी। ये आ गई देखो गवर्नर जनरल। फिर ट्रिक्स बना लो थोड़ी थोड़ी, ये आ गया ना, यूट्यूब पे दी होती हैं। फिर देखो ये ऐसे ट्रिक्स बना के प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि याद ही नहीं होती हैं कुछ चीज़ें तो वो, और आती तो हमेशा ही हैं, तो वो सब जो है वो ऐसे आप ये देखो इस तरह से ट्रिक्स बना के वो याद किया। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा सीखोगे आप जब लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तब आप खुद सीखोगे। ये मेंस के लिए भी मैंने यहाँ पे लिखा था, मेंस के लिए फैक्ट्स मैं इकट्ठे करती रहती थी, ये देखो अलग अलग मैगज़ीन के, तो ये आ गया। तो वो मेंस के लिए भी आप करना है साथ साथ, जब मुझे कुछ दिखता था तो मैं लिख लेती थी कि ये मेरे मेंस में काम आएगा, है ना। और ये एनवायरनमेंट का है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह से है यार, बड़ा बहुत सब कुछ है, इतना आसानी बताना आसान होता है लेकिन मुझे पता है करना बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, ये आगे जैसे साइंस के भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये सब आ गया। तो इस तरह से जो है आपको बनाना है, करना है, लिखिए, बहुत सारा लिखिए, लिख लिख के भी चीज़ें पता लगती हैं, और गलतियाँ होंगी आपसे लेकिन कोई बात नहीं, सीखेंगे आप उन चीज़ों से थोड़ा सा। आप ठीक है, ये देखो आज इंटरनेशनल रिलेशन बच के, इंटरनेशनल रिलेशन मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन इसके लिए भी आप एक मैगज़ीन उठा लो बस, विज़न की इंटरनेशनल, उसकी पीटी 365 उठा लो, बेशक सब क्लियर हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इशू। बाकी यूट्यूब से वीडियोज़ रेफ़र करो, ज़्यादा नहीं करना है। फिर धीरे धीरे जब आप देखोगे कि मैं इन सब्जेक्ट्स हो गया, फिर छोटे छोटे सब्जेक्ट्स खुद हो जाते हैं, वो खुद से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से। और एक जो मैं आपको वो वाला चैनल बता रही थी, सर वाला क्या नाम था, करंट अफेयर अपडेटेड, उसके भी मैंने नोट्स बनाए थे। तो जो मैं मतलब मेरा ये था कि मैं लिखती तो ज़रूर थी, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। करंट अफेयर का फ़ोल्डर बनाया है, ये देखो अलग अलग मंथ्स के, तो यहाँ पे ये आगे मेरे, तो ये करंट अफेयर अपडेटेड वो है। आपको बनी बनाई मैगज़ीन PDF भी मिल सकती है, बट वही है ना, वो पढ़ना मुश्किल होती है, इसलिए मेरे को लिख लिख के पढ़ने की आदत है। तो मैं तो लिखती थी ये अपॉइंटमेंट्स किस किस की हुई, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई, नेशनल न्यूज़ है, तो इस तरह से जो है वो मैं करती थी। ठीक है, तो ऐसा है, बहुत कुछ है अभी भी, ये तो जस्ट थोड़ा सा एक आइडिया मैंने आपको दिया। लेकिन जो मैं लास्ट में आपसे कहना चाहूँगी वो सिर्फ ये बात है कि स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा आगे तक का रास्ता देखने की कोशिश मत कीजिए, जितना दिख रहा है, विजिबल हो रहा है, उसको चलिए, उसको क्रॉस कीजिए, आप ज़रूर जो है वो मंजिल तक पहुँचेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, और काम रहे, कंपोज रहे, मेंटली हेल्दी रहें, फिज़िकली भी हेल्दी रहें, और विश यू ऑल गुड लक। बाय।